अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। इस वक्त पूरी दुनिया तुर्की के साथ खड़ी है। 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में आने वाले जलजले ने जो तबाही मचाई है, उसके निशान आने वाले कई बरसों तक देखे जाएंगे। आज जांच पड़ताल की इस स्क्रिप्ट के लिखे जाने तक तुर्की और सीरिया में आने वाले इस जलजले में महलूकीन की तादाद 24,000 से जायद हो गई है। आपको याद होगा कि पिछले महीने जनवरी में हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में कम अज कम 8 ता 10 मरतबा जलजले के झटके महसूस किए गए, सबसे ज्यादा दारुल हुकूमत दिल्ली में। तो क्या जिस तरह सोशल मीडिया पर कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि तुर्की के बाद अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नंबर है, जानते हैं इसी बारे में। दरअसल तुर्की और सीरिया के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर जलजले आने और हजारों लोगों के मारे जाने की पहले ही पेशगोई की गई थी। ये पेशगोई या भविष्यवाणी तुर्की के जलजले से ठीक 3 दिन पहले यानी 3 फरवरी और शायद इससे पहले की गई थी। वो था डच रिसर्चर फ्रेंक होगरबेट्स का ये भविष्यवाणी, जिन्होंने तुर्की में आने वाले जलजले के बारे में बताया था। नीदरलैंड में कायम सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे या SSGS के लिए काम करने वाले एक डच रिसर्चर फ्रेंक होगरबेट्स ने अपने ट्वीट में लिखा था, जल्द या बदे साउथ सेंट्रल तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान में 7.5 शिद्दत का जलजला आएगा। उनकी ये पेशगोई बिल्कुल सही साबित हुई। तुर्की में जलजले ने तबाही मचाई और हजारों लोग मारे गए। लेकिन जलजले का ये खतरा अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर मंडरा रहा है, क्योंकि तुर्की में जलजले की पेशगोई करने वाले डच रिसर्चर फ्रैंक ने अब कहा है कि अगला नंबर एशियाई कंट्रीज का है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में फ्रैंक होगरबीट्स को एक बड़े जलजले की पेशनगोई करते हुए देखा जा सकता है। होगरबीट्स ने यह भी कहा है कि एशियाई ममालिक तुर्की जैसे जलजले या कुदरती आफात का सामना करेंगे। होगरबीट्स के मुताबिक अगला जलजला अफगानिस्तान से शुरू होगा और आखिरकार पाकिस्तान और हिंदुस्तान को पार करने के बाद बहर हिंद में खत्म होगा। मोहम्मद इब्राहिम नामी एक ट्विटर यूजर ने यह मालूमात शेयर करते हुए कहा कि डच रिसर्चर फ्रैंक, जिन्होंने 3 दिन पहले तुर्की और सीरिया में जलजले की पेशगोई की थी, उन्होंने एक मरतबा फिर एक बड़े जलजले की सरगर्मी की पेशगोई की है, जो अफगानिस्तान में शुरू होगा और बहर हिंद तक पहुंचने से पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान से गुजरेगा। वीडियो क्लिप में होगरबीट्स को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर हम माहौल में आ रहे उतार चढ़ाव को देखें तो ये इलाका बढ़ी हुई सरगर्मी, जो जलजले की सरगर्मी है, उसका शिकार हो सकते हैं। फ्रैंक होगरबीट्स जिस इदारे सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे के साथ वाबस्ता हैं, वो बाकायदगी से सैयारों की पोजीशंस का जायजा लेकर कुछ इम्कानात जाहिर करता है कि किस इलाके में जियोलॉजिकल सरगर्मी देखने में आ सकती है। इदारे की वेबसाइट के मुताबिक सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के खास पोजीशन पर आने के बाद जलजले आते हैं, जिनके बारे में बताया जा सकता है। ये तो रही फॉरेन के रिसर्चर की बात। इस बारे में हम IIT कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस की भी राय जानते हैं। डिपार्टमेंट में एक सीनियर साइंटिस्ट के मुताबिक तुर्की और सीरिया की तरह हिंदुस्तान में भी जलजले के तेज झटके आ सकते हैं। प्रोफेसर जावेद मलिक मुल्क में जलजले के पुराने वाकयात की वजूहात और तब्दीलियों पर काफ़ी अरसे से रिसर्च कर रहे हैं। प्रोफेसर जावेद मलिक ने कहा कि हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में 7.5 शिद्दत से ज़्यादा के जलजले आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये अगले 1-2 दहाई यानी 10 से 20 सालों में या फिर 1-2 साल में भी आ सकते हैं। इस बात का इम्कान है कि जलजले का सेंटर हिमालयाई जोन या अंडमान और निकोबार आइलैंड्स होंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इतने तेज जलजले को देखते हुए हर लेवल पर एहतियात बरतनी चाहिए। किन इलाकों में या रियासतों में जलजले आने के सबसे ज़्यादा खतरात हैं, इस बारे में प्रोफेसर मलिक कहते हैं कि जलजले के लिहाज से हिंदुस्तान में 5 जोन बनाए गए हैं। जोन 5 सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसमें गुजरात का कच्छ, अंडमान निकोबार और हिमालयाई इलाका शामिल है। जोन 4 में बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत, गाजियाबाद, रुड़की, नैनीताल समेत नशेबी इलाके शामिल हैं। इसके अलावा जोन 3 के बारे में बताया गया है कि जोन 3 में कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र व दीगर शामिल हैं।
एक थ्योरी के मुताबिक ज़लज़ला आने का इम्कान जिस इलाके में होता है वहाँ गैर मामूली बादल भी बन सकते हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर प्लेटों के टकराने से गर्मी पैदा होती है और इस गर्मी की वजह से तबखीर का अमल तेज़ होता है और फ़िज़ा में गैर मामूली बादल बनते हैं। ज़मीन के कीड़े मकोड़े यानी हशरातुल अर्ज़ ज़मीन से बाहर निकल जाते हैं। कहते हैं कि परिंदों को ज़लज़ले की आहट होती है, इसलिए बड़ी तादाद में परिंदे एक ही जगह उड़ते हुए दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस में हमने ये भी देखा है तुर्की में आने वाले ज़लज़ले से पहले, लेकिन ये सब कुछ जो चीज़ होती है या जो अमल होता है वो ज़लज़ला आने से कुछ देर पहले का होता है। ऐसा अमल चीन में भी देखा गया। इसके अलावा अब तक कोई ऐसी मशीन इजाद नहीं हुई जो 3 या 4 दिन पहले किसी ज़लज़ले की पेशगोई करते। बहरहाल आने वाले वक्त के बारे में सिर्फ खुदाए बरतर के अलावा कौन जान सकता है। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आने वाली तमाम मुसीबतों, हादसों, शरंगेजियों से महफूज रखे। आमीन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए BBN चैनल।